आप सभी को राम राम। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट लेकर के आया हूं। 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, 3 क्वेश्चन है और मेरी गारंटी है कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आप 5 सेकंड में कर लोगे। एक क्वेश्चन जो है 5 सेकंड लगाओगे इसको करने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन देखो पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड क्यू आर पी क्यू रेस्पेक्टिवली। इस पी क्यू आर ट्राइंगल पे आपका एक पॉइंट है एफ, ठीक है, इस पे डी है और इस पे ई है, ठीक है। फिर ध्यान से समझना क्यू एफ जो है आपका इक्वल है क्यू डी के, ठीक है। इधर की साइड डी आर जो है आपका इक्वल है ई और आर के। समझ में आ गया? तो मतलब देखा जाए तो ये एक क्या बना रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आपको ये 72 गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक आपका ट्राइंगल है ए बी सी, इस पे पी है, इस पे क्यू है, इस पे आर है। समझ में आ गया? आपको जो ये पी क्यू है इक्वल दे रखा है बी क्यू के, इधर क्यू आर जो है वो इक्वल दे रखा है क्यू सी के। आपको ये दे रखा है 75, आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है। क्यू यहाँ पे पॉइंट है, पी यहाँ पे पॉइंट है, आर यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे आपका क्यू बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। पी आर के इक्वल है आपका ये। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आपसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी थीटा के टर्म्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन थे तीनों और अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। क्या है, ध्यान से समझना बस कॉन्सेप्ट को, कि ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। और ये और ये ध्यान से समझना, ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। देखो अब अगर ये और ये लाइन इक्वल है, यहाँ पे भी ये और ये लाइन इक्वल है, ध्यान से समझना। और ये क्या है, आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, आपका थीटा होगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या, कि ये इसके इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ठीक है। ये थीटा है और ये पूछा है आपसे, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे होगा बताता हूँ, प्रूफ देखो। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो आप बोलोगे ये एंगल भी मेरा कितना होगा भैया, अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल मेरा बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। अब ध्यान से समझना, ये एक लाइन है, इस पे एक एंगल आपका अल्फा हो गया, ये कितना हो गया, थीटा हो गया, ये कितना हो गया आपका बीटा हो गया। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा का, आप बोलोगे 180 डिग्री हो गया। और अगर मैं पूरे एंगल ट्राइंगल को देखूँ ए बी सी को, ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ मैं, किसकी, ट्राइंगल ए बी सी की, तो उसका तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल कौन से, थीटा प्लस अल्फा प्लस क्या है, बीटा है। समझ में आया कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ से मैं देखूँ अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो कितना आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई, आप बोलोगे 180 डिग्री माइनस कितना आ गया, थीटा आ गया। कितना आ गया, थीटा आ गया, यही आएगा। अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 180 डिग्री, ठीक है। ओके, ठीक है ना, सही तो है। क्या गलती कर रहे हैं अपन, अच्छा मैंने ये थीटा लिख दिया ना यहाँ पे, मैं यही देख रहा था कि अपन गलती क्या कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, ये एक्स है, एक्स, ये एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना होगा, आंसर होगा तुम्हारा एक्स होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं अल्फा प्लस बीटा की जगह, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा, 180 डिग्री। एक बार के लिए मैं फ्रेम से बाहर निकल रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये, 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, थीटा की वैल्यू जो आ गई मेरी कितनी आ गई, एक्स आ गई। मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरी, थीटा आ गई। ये कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान क्या रखना है तुम्हें, एक और तीन कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। अभी दूसरे पे चलते हैं, ध्यान से समझना। देखो ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारा कितना है, थीटा है। अब क्या हो सकता है, ये और ये इक्वल हो, ये पी क्यू आर हो गया, ठीक है। इधर की साइड से भी क्या हो, ये और ये इक्वल हो, ठीक है। तो तुमसे पूछे कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। अब समझो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये कितना है मेरे दोस्त, तुम बोलोगे कितना होगा, बीटा होगा। तो ये भी कितना होगा, तुम बोलोगे बीटा होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो तुम बोलोगे ये भी अल्फ़ा होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
तुम बोलोगे ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। और ये वाले एंगल की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, ये थीटा है तुम्हारा, ये कितना है तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, क्या इन तीनों का सम कितना हो जाएगा। तुम बोलोगे 180 डिग्री माइनस 2 बीटा प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इस 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा तो 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक स्टेप मैंने कम कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इस चीज़ का, कोई प्रॉब्लम। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा मेरा दोस्त, कितना होगा मेरे दोस्त। मैंने दोबारा ये थीटा ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स लो, तो यहाँ पे कितना आएगा ये एक्स होगा एक्स। तो ये कितना होगा मेरे दोस्त एक्स होगा एक्स। तो अब यहाँ पे समझो, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो तुम बोलोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई 180 डिग्री माइनस थीटा आ गई। आ गई कि नहीं आ गई। तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, बस पुट करना है इस चीज़ को। अब इसके अंदर जब तुम पुट कर दोगे ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे ये कितना है 180 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 ब्रैकेट 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर तुम देखो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 360 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये कितना है 180 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा इतना हो गया। दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, दिखाता हूँ। रुको एक सेकेंड, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दिखाएंगे तुम्हें। अभी दिख रहा होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 360 माइनस 2 थीटा हो गया। ठीक है, अगर मैं ढंग से देखूं तो इस 180 डिग्री से कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, तुम बोलोगे 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ट्रिक बताऊंगा याद करने की डायरेक्ट, जिससे तुम एग्जाम में, मेंस में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, जिससे तुम आए एग्जाम में सेकंड्स में कर लोगे इसको। अब देखो ये क्या है तुम्हारा A, ये क्या है तुम्हारा B, ये क्या है तुम्हारा C, ये वही तुम्हारा P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अगर मैं ढंग से देखूं तो यहाँ पे क्या इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। और कौन सा होगा इधर से, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तुमसे क्या पूछेगा, ये x पूछेगा, ये कितना है थीटा है। ध्यान से समझना आप मेरे दोस्त, इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या होगा, आप बोलोगे इसका आंसर होता है 90 माइनस एंगल A का हाफ होता है। ये जो x आएगा, x की वैल्यू कितनी होती है 90 माइनस एंगल A का हाफ होता है। अगर मैं देखूँ इसको मैं नाम दे दूँ अल्फ़ा, इसको मैं नाम दे दूँ बीटा, तो तुम बोलोगे ये वाला एंगल कितना हो गया मेरा 90 माइनस बीटा बाय 2 हो जाएगा। और ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x की वैल्यू तुमको निकालनी है। ठीक है, इसी तरीके से निकलेगी ये, जिस तरीके से दोनों समझाए। मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया क्या कि x जो आएगा तुम्हारे यहाँ पे वो कितना आता है 90 माइनस एंगल A बाय 2 आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखनी है इस चीज़ को। इसको भी तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब क्या हो, किस तरीके से ट्राइंगल बन रहे हो दोनों, ये देखो इस तरीके से है यहाँ पे, तब क्या होता है तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होता है x की वैल्यू। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा इतना होता है। इसको हमेशा याद रखना है कब, जब कैसे बन रहे हो, तीर आपस में एक दूसरे के अपोजिट में हो। जब यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे कैसे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे और ऐसे बन रहा है, ट्राइंगल जो बन रहे हैं ऐसे और ऐसे बन रहे हैं, इसका क्या होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, और जब बिल्कुल ही तुम्हारा क्लियर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, क्या क्लियर आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ये क्लियर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे बन रहा है, बिल्कुल खड़ा ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा जो एंगल A है वही तुम्हारा ये वाला एंगल हो जाता है। तो ट्रिक क्या है तुम्हारी, ये रही ट्रिक, देखो ये है। जब इस तरीके से ट्राइंगल बन रहे हैं तो कितना होगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। जब ये बिल्कुल ही हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है तो एंगल A जो है वही तुम्हारा थीटा, जो तुम्हारा x है जो पूछ रहा है वही हो जाएगा। जब इस तरीके से ट्राइंगल बन रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा
90 माइनस एंगल A/2 हो जाएगा। अब तुमको देखो यहाँ पे समझना है, पहला क्वेश्चन ये है, इसको सेकंड्स में निपटाना है अब तुमको, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ए नहीं है, क्या है, ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल ABC PQ and R are taken on AB, BC and CA respectively such that BQ equals to PQ and QC equal to QR, ठीक है। एंगल BAC कितना है, 75 है, तो व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ PQR कितना होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे कैसा बन रहा है ट्राइंगल, इस तरीके से बन रहे हैं। अरे देखा जाए तो ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है ना, ये और ये, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ये बन रहा है, इसी तरीके से बन रहा है, इन दोनों लाइनों पे बन रहा है। तो अगर मैं ट्रिक पे देखूँ तो ये है, तो ये लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा यहाँ पे, ये किसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा वो कितना होगा, तुम बोलोगे 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। तो ये थीटा कितना है, 75 है, तो तुम क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस कितना कर दोगे, 150 कर दोगे। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, 30 हो गया। आंसर कितना है तुम्हारा, 30। तो ये एंगल कितना है तुम्हारा, 30। इस पे देखूं क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल PQR DE and F are points on side QR PR PQ respectively if QF equals to QD and RE equals to DR एंड एंगल RPQ कितना है तुम्हारा, ये 72 डिग्री है, फाइंड एंगल EDF। तो EDF ये वाला एंगल कितना होगा। जब तुमको बन रहा है क्या, तुम्हें पता है क्या, किन दोनों लाइनों से आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, इससे और इधर भी इससे बन रहा है। तो तुमको पता है क्या होता है फॉर्मूला, तुम बोलोगे कितना होता है, 90 माइनस एंगल A/2 होता है। तो जो x है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 90 माइनस 72/2, तो ये कितना आ जाएगा, 36। 36 माइनस करोगे इसमें से तो 4 और ये कितना आ गया तुम्हारा, 50, 54 आ गया। तो ये एंगल कितना आ गया तुम्हारा, 54। मैंने बोला था तुम 5 सेकंड में कर लोगे, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक समझ में आएगी तो। मेंस में आए हुए क्वेश्चन है सारे, और ये तो तुम भिड़ते ही लगा दोगे। तुम्हें पता है क्या कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो मतलब ये x जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे x किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। समझ में आए तीनों क्वेश्चन, ये ट्रिक समझ में आई। जब इन दोनों लाइनों पे ऐसे और ऐसे, ये और ये इक्वल है, यहाँ पे ये और ये इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, तो क्या होगा तुमसे, ये वाला एंगल पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। जब तुमसे डायरेक्ट ही आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके से पूछा जाएगा, तो जो एंगल ए होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। जब तुम्हारे से क्या होगा, इस तरीके से इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी, यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी, और आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देंगे दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल A/2 हो जाएगा। यही थी ट्रिक, यही था कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो समझ में आया, जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया ये समझ में आया, ऐसे टॉपिक्स के लिए चिरंजीवी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैथ्स की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। इसी तरीके से अंकित सर भी आपके लिए रीजनिंग के छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी देखो, ठीक है, उनको भी प्यार दो, और प्लीज़ शेयर करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को और लेक्चर को और चैनल को बचाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।